हाँ, तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से समझिए। क्वेश्चन है आपका कि हाउ हैज़ एक्सपोजर टू इंडिया। तो यहाँ आपके पास जो मेन वर्ड है समझने को वो है एक्सपोजर टू इंडिया, और इसका मतलब आप लिख सकते हैं भारत का प्रदर्शन। पहले पूरी बात को समझिए। अफेक्टेड टू ऑथर। अब अफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। हैज के साथ जाएगा हाउ हैज, कि कैसे भारत के प्रदर्शन ने प्रभावित किया है द ऑथर, लेखिका को, इन हर राइटिंग, उसके लेखन में। तो लेखिका जो पल्सेस बक हैं वो जो कुछ भी भारत के बारे में लिखना चाह रही थी, तो भारत के प्रदर्शन ने उनके लिखने को किस तरीके से प्रभावित किया। प्रदर्शन का यहाँ मतलब किस बात से है कि जब वो भारत में भ्रमण करने आई, जब वो भारत घूमने आई, तो आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में उन्होंने कश्मीर का वर्णन किया कि कश्मीर में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। फिर साउथ का उन्होंने बताया कि साउथ में जो स्किन कलर है वो कुछ और मिलता है। अगर ऑल ओवर इंडिया का स्किन कलर, तो उन्होंने कुछ और बताया। गांव वालों को उन्होंने देखा तो वहाँ स्थिति उन्हें कुछ और मिली, और शहर में अगर वो गई तो वहाँ स्थिति उन्हें कुछ और मिली। तो इसका मतलब भारत में जो इतनी सारी ये विभिन्नताएं उन्होंने देखी, जो मेन पॉइंट यहाँ आपको समझना है कि एक्सपोजर टू इंडिया का मतलब, भारत के प्रदर्शन का मतलब यहाँ भारत की विभिन्नताओं से है, कि जो भारत में इस तरीके की विभिन्नताएं उन्होंने देखी, तो इन विभिन्नताओं ने किस तरीके से प्रभावित किया था ऑथर, लेखक को, इनर राइटिंग, उनके लेखन में। अलग अलग तरीके के लोग मिले, बहुत सारी भाषाएं मिली, बहुत सारे धर्म मिले, यानी भारत में जगह जगह पर सब कुछ बदलता हुआ नज़र आया। तो इतनी विभिन्नताओं वाला जो देश था, उस देश को देखने के बाद उनका जो लेखन था वो किस तरीके से प्रभावित हुआ। ठीक, अब आप ज़रा आंसर को देखेंगे कि ऑथर वांटेड टू पुट मैनी इंडियन पीपल विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक। सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि लेखिका के लेखन को किस तरीके से प्रभावित किया। तो लेखिका लिखना क्या चाह रही थी जो उनका लेखन प्रभावित हुआ? तो लेखिका ये चाह रही थी, उन्होंने भारत को एक बहुत छोटा सा देश समझा, और इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं सभी भारतीयों को एक किताब के अंदर लिख पाऊंगी। लेकिन जब उन्होंने भारत का भ्रमण किया तो उनका ये जो भ्रम था कि भारत इतना सरल नहीं है कि आप एक बुक में उसे लिख लें, तो यही बात यहाँ आपको बतानी है कि ऑथर वांटेड टू पुट, लेखिका चाह रही थी, लेखिका क्या चाहती थी? रखना चाहती थी मैनी इंडियन पीपल, बहुत सारे भारतीय लोगों को, विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक। तो एक किताब के पृष्ठ के अंदर वो बहुत सारे भारतीयों को समेटना चाहती थी। लिखने से पहले उनका उद्देश्य ये था कि मैं भारत को एक किताब के अंदर लिख लूँगी। लेकिन ये जो उनका नज़रिया था, इसी को तो प्रभावित किया भारत आने के बाद, या भारत के प्रदर्शन ने उनके इस नज़रिए को प्रभावित किया कि आप एक किताब के अंदर भारतीयों को नहीं रख पाएंगे। तो वही बात आपको यहाँ समझनी है कि ऑथर वांटेड के पहले तो वो चाह क्या रही थी। तो लेखिका चाहती थी टू पुट, रखना मैनी इंडियन पीपल, बहुत सारे भारतीयों को, विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक, एक किताब के अंदर वो भारतीयों को रखना चाहती थी। बट लेकिन ऑल द बुक्स ऑफ द ऑथर, लेखिका की, वर नॉट इनफ, लेकिन लेखिका की सारी किताबें भी पर्याप्त नहीं थी टू टेल, कहने के लिए, द थिंग्स, बातों को, अबाउट इंडिया, भारत के बारे में। तो भारत के बारे में जो कुछ भी भारत आकर के उन्होंने देखा, तो लेखिका की सारी किताबें मिलकर भी उन सारी बातों को कहने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कौन सी उन सारी बातों को? मतलब विच, जिनको शी वुड लाइक टू टेल, तो जिनको वो कहना चाहती थी, जो बातें भारत के बारे में वो बताना चाहती थी, उनकी सारी किताबें भी पर्याप्त नहीं थी। अब मेरे ख्याल से बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी कि उनका पहले तो नज़रिया क्या था, आपको वो लिखना है कि ऑथर वांटेड, ऑथर तो चाहती तो ये थी टू पुट, रखना मैनी इंडियन पीपल, बहुत सारे भारतीय लोगों को वो रखना चाहती थी, विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक, एक किताब के पृष्ठ के अंदर वो सारे भारतीयों को रखना चाहती थी। लेकिन इसमें
किस तरीके से ये प्रभावित हुआ, ये जो उनका विचार था वो तब प्रभावित हुआ जब वो भारत में घूमने आई। बट, इसलिए आप उसे बट लगा करके लिखेंगे कि बट ऑल द बुक्स ऑफ द ऑथर, लेकिन लेखिका की, वो तो एक किताब में रखना चाह रही थी, बट ऑल द बुक्स ऑफ द ऑथर, लेकिन लेखिका की सारी किताबें भी वर नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं थी टू टेल द थिंग्स, उन बातों को कहने के लिए अबाउट इंडिया, भारत के बारे में, विच सी वुड लाइक टू टेल, जिनको वो कहना चाहती थी। बात आ गई समझ में? आफ्टर मैनी ईयर्स, तो ये अंतर आया। इसके बाद जो दूसरी बात है कि आफ्टर मैनी ईयर्स, जब बहुत समय के बाद, यहाँ वो बहुत समय तक घूमती रहीं, उसके बाद सी लेफ्ट इंडिया, उन्होंने भारत को छोड़ा, एंड रोट, और लिखा, कम माई बिलव्ड, ये बुक का नाम है। तो भारत से लौटने के बाद, मतलब कई साल भारत में उन्होंने भ्रमण किया, और जब वो लौट करके गई तो उन्होंने भारत के ऊपर एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम था कम माई बिलव्ड अबाउट इंडियन लाइफ, और ये भारतीयों के जीवन के ऊपर लिखी गई ये किताब थी। तो मेरे ख्याल से जो बातें आपको लिखनी है, अब आप एक बार क्वेश्चन को ठीक से समझिए, जिसकी जो स्टोरी है क्वेश्चन की और आंसर की जो स्टोरी है वो आपके दिमाग में ठीक से फीड हो पाए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि हाउ हैज़ एक्सपोजर टू इंडिया अफेक्टेड, कि भारत के प्रदर्शन ने किस तरीके से प्रभावित किया लेखिका को, कायम इन हर राइटिंग। अब सबसे पहले आप वो बताएंगे कि वो लिखना क्या चाह रही थी जो प्रभावित हो गया। तो लेखिका चाहती क्या थी, पहले आप वो लिखेंगे कि ऑथर वांटेड, कि लेखिका चाहती तो ये थी टू पुट, रखना, ऑल इंडियन पीपल या मैनी इंडियन पीपल, बहुत सारे भारतीय लोगों को, विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक, तो एक किताब के पृष्ठ के अंदर बहुत सारे भारतीयों को वो रखना चाहती थी। ये उनकी सोच थी। अब इसको भारत जब वो घूमने आई, यहाँ इतनी सारी विभिन्नताएं उन्हें देखने को मिली कि इसके बाद इनकी ये जो चाहत थी वो पूरी नहीं हो सकी, यानी इतनी सारी विभिन्नताओं को एक बुक के अंदर वो रख नहीं पाई। तो इसलिए फिर आप लिखेंगे बट ऑल द बुक्स ऑफ द ऑथर वर नॉट इनफ, लेकिन लेखिका की सारी किताबें भी पर्याप्त नहीं थीं टू टेल द थिंग्स, उन बातों को कहने के लिए अबाउट इंडिया, भारत के बारे में, विच, जिनको सी वुड लाइक टू टेल, वो कहना चाहती थी। तो पहले उनका नज़रिया इस तरीके से बदला। इसके बाद आप बताएंगे कि आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों के बाद, सी लेफ्ट इंडिया, उन्होंने भारत को छोड़ा, एंड रोट, और लिखा, कम माई बिलव्ड, और वहाँ जा कर के उन्होंने इस बुक को लिखा अबाउट इंडियन लाइफ, भारतीयों के जीवन के बारे में। क्लियर? चलिए, इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन ये भी एकदम से सिंपल है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा समझना है। वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैज द क्रिश्चियन मिशनरी, मिशनरी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं पादरी, कि भाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कि क्यों लेखिका के अनुसार, हैज द क्रिश्चियन मिशनरी, के जो ईसाई पादरी थे, फेल्ड, वो असफल हो गए, टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को बदलने में। अब ठीक इस तरीके से क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, आपके सामने आया, और जो स्टोरी है वो अगर ठीक से दिमाग में नहीं आई तो केवल आप क्वेश्चन के वर्ड देख रहे हैं, क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया। पहले क्वेश्चन को ठीक से समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कि भाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैज़ द क्रिश्चियन मिशनरीज फेल्ड, कि जो ईसाई पादरी थे वो फेल क्यों हो गए, टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को बदलने में। तो ईसाई पादरियों के ऊपर ही ठेकेदारी क्यों थी दुनिया बदलने की? हमारे दिमाग में खुद के में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि लेखिका ये चाह क्यों रही है कि ईसाई पादरी दुनिया को बदलें। तो उसका रीज़न ये था कि जो ईसाई लोग थे, इस पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से पर उन्होंने राज्य किया था, और वो धर्म को ठीक तरीके से समझते भी थे। क्योंकि जब लेखिका इंग्लैंड गई तो वहाँ उन्होंने जिस तरीके की जो जाति देखी, अंग्रेज़ों की जिस तरीके की बातें देखी, उसे समझ में आया कि इन्हें धर्म के बारे में अच्छी समझ है। लेकिन इतनी सारी बातें जानने के बाद भी क्या कारण था कि ये दुनिया को बदलने में असफल रहे? अब दुनिया में क्या बदलना चाहिए? तो क्यों ये लोग दुनिया को नहीं सिखा पाए कि भगवान एक है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जातियों का वो पिता होता है? तो इतनी अच्छी बातें क्यों हम लोग अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जातियों में बटे रहे? जब इन्होंने इतने बड़े भाग पर
साम्राज्य किया, इन्होंने अपनी जो बातें थीं वो अलग अलग लोगों को बताईं, फिर भी ये धर्म की सारी बातें ठीक तरीके से बता क्यों नहीं पाए? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब आंसर देखिए कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर के लेखिका के अनुसार द क्रिश्चियन मिशनरी हैज़ नॉट बीन विलिंग। तो जैसे मुझे जितना आता है मैं उतना नहीं सिखा पाया, सीधी सीधी बात ये, मुझे आता है लेकिन उतना मैं नहीं सिखा पाया। तो इसके दो रीज़न होते हैं, या तो मुझे एक्सप्लेन करना ठीक से नहीं आता या मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। तो यहाँ वही बात थी कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर के लेखिका के अनुसार द क्रिश्चियन मिशनरी हैज़ नॉट बीन विलिंग, कि ये लोग इच्छुक नहीं थे, जो ईसाई पादरी थे। तो यहाँ देखो क्रिश्चियन मिशनरी का मतलब ईसाई पादरी है, लेकिन ये एक सिंगुलर में पूरी जाति का बोध करा रही है। बेशक हमने ईसाई पादरी यूज़ किया है लेकिन इसका मतलब वो पूरी जाति है। तो जो क्रिश्चियन मिशनरी था, क्यों, इसीलिए उसके पहले दी लगाए कि द क्रिश्चियन मिशनरी हैज़ नॉट बीन विलिंग, कि जो ये जो पादरी वाली जो जाति थी ये इच्छुक नहीं थी टू पे चुकाने के लिए द फुल प्राइस, पूरी कीमत फॉर फेथ, विश्वास की। यानी धर्म के ऊपर इन्होंने जो कुछ भी धार्मिक बातें सीखी, धर्म के ऊपर इन्हें जितना विश्वास था, ये उसकी पूरी कीमत चुकाने के इच्छुक नहीं थे। कीमत चुकाने का मतलब, जैसे मैंने जितना सीखा अगर मैंने उतना सिखा दिया तो मैंने कीमत चुका दी। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितना सीखा उतना इन्होंने सिखाया नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन्होंने पूरी कीमत नहीं चुकाई। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर के लेखिका के अनुसार द क्रिश्चियन मिशनरी जो थे हैज़ नॉट बीन विलिंग, कि ये इच्छुक ही नहीं रहे, हैज़ नॉट बीन नहीं रहे, विलिंग इच्छुक, काय के लिए इच्छुक नहीं रहे, टू पे चुकाने के लिए द फुल प्राइस फॉर फेथ, इनको जो विश्वास था उस विश्वास की पूरी कीमत चुकाने के लिए ये इच्छुक नहीं थे। पहली बात, इसलिए इन्होंने क्या किया कि ही हैज़ पेड ओनली पार्ट, जितना इन्हें आता था इन्होंने उतना नहीं सिखाया, उसका कुछ हिस्सा सिखाया, पूरी कीमत नहीं चुकाई। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि ही हैज़ पेड, इन्होंने अदा किया ओनली पार्ट, उसका एक हिस्सा। यानी इन्होंने जितना सीखा उतना नहीं सिखाया, उसका कुछ हिस्सा ही सिखाया। बात मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखिका के अनुसार द क्रिश्चियन मिशनरी हैज़ नॉट बीन विलिंग, कि ये इच्छुक नहीं रहे टू पे चुकाने के लिए द फुल प्राइस, पूरी की पूरी कीमत फॉर फेथ, विश्वास की। और ये इच्छुक नहीं रहे इसलिए इन्होंने क्या किया कि ही हैज़ पेड, के इन्होंने अदा किया ओनली पार्ट, केवल उसका एक हिस्सा। इसके बाद आगे देखिए, तो पहले तो ये इच्छुक नहीं रहे, इसलिए ये दुनिया को नहीं बदल पाए, क्योंकि इनकी इच्छा ही नहीं थी कि सारी दुनिया बदले। हर आदमी को ये पता लगे कि भगवान एक है, उनकी ये इच्छा ही नहीं थी। सब लोग आपस में धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहें, इसलिए इन्होंने सारी बातें जो थीं धर्म की वो नहीं सिखाई। तो आपको यहाँ सीधे सीधे कहना है। उसके बाद अगली बात क्या है कि ही हैज़ अनेबल, एक तो ये इच्छुक नहीं थे, और दूसरी बड़ी बात कि ही हैज़ अनेबल टू एक्सेप्ट अटरली द फुल मीनिंग, साथ साथ में ही हैज़ अनेबल, वो असमर्थ रहे टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने में, अनटिल द फुल मीनिंग, पूर्ण रूपेण अर्थ ऑफ हिज क्रीड, अपने धर्म का। और ऐसा वो इसलिए नहीं कर पाए कि वो कहते तो थे कि हम अपने धर्म को ठीक तरीके से समझते हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो भी अपने धर्म को पूर्ण रूपेण समझने में असमर्थ रहे। क्योंकि अगर इन्होंने अपने धर्म को ठीक तरीके से समझा होता तो निश्चित रूप से इन्होंने पूरी कीमत चुकाई होती। तो दूसरी बात कि एक तो इनकी इच्छा नहीं थी, और दूसरी बड़ी बात कि ये खुद भी उसे ठीक से समझ भी नहीं पाए। दोनों बातों को यहाँ थोड़ी गहरी बातें हैं, आप समझिए कि मेरी इच्छा नहीं थी, जितना मुझे आता है मैंने उतना नहीं बताया, और दूसरा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं धर्म को खुद ठीक से नहीं सीख पाया। अगर मैंने ठीक से समझा होता तो मैं ये अंतर नहीं रखता, मैं दुनिया को अलग अलग बातें सिखाना नहीं चाहता। अगर मुझे पता होता कि नहीं मैंने जितना सीखा है, तो धर्म का मूल उद्देश्य ये होता है कि मैंने जितना सीखा है मुझे उतना सिखाना है। तो इसलिए यहाँ दूसरी बड़ी बात थी कि ही हैज़ अनेबल, कि वो असमर्थ रहे टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने में, अटरली द फुल मीनिंग, पूर्ण रूपेण अर्थ को ऑफ हिज क्रीड, अपने धर्म के। तो धर्म का जो पूर्ण रूपेण अर्थ होता है
उसे स्वीकार करने में ये असमर्थ रहे, यानी उस अर्थ को ये पूर्ण रूपेण खुद से स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए आप कह सकते हैं कि दैट्स वाई ही हैज़ फेल्ड, इसलिए ये लोग असफल रहे टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया बदलने में। और यही कारण है कि आज बहुत से लोग हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, ईसाई के नाम पे, सिख के नाम पे एक दूसरे में भेद करते हैं। सब लोग अपने अपने भगवान अलग अलग मानते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि गॉड इज़ वन, भगवान एक होता है। और वो केवल मानव जाति का नहीं, इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवित जातियों का पिता होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए कि भाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैज़ द क्रिश्चियन मिशनरी फेल्ड टू चेंज द वर्ल्ड। अब मोटे मोटे तौर पर आपको दो बातें रखनी है कि वे दुनिया बदलने में असमर्थ क्यों रहे। पहले तो उनकी इच्छा नहीं थी, सिंपल सी बातें, दो बातें, हालांकि काफ़ी डीप मैंने आपको बताया अभी, लेकिन यहाँ अब आपको मोटे तौर पर दो बातें रखनी है। पहली बात, उनकी इच्छा नहीं थी, और दूसरी बड़ी बात, उनकी इच्छा नहीं थी इसलिए उन्होंने उसका कुछ हिस्सा ही बताया। और दूसरी बड़ी बात कि वो भी अपने धर्म को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए, इसलिए उनकी इच्छा नहीं हुई। अगर वो अपने धर्म को ठीक से समझ जाते तो उनकी इच्छा ज़रूर होती। तो दोनों बातें आपको लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखिका के अनुसार, द क्रिश्चियन मिशनरी के जो ईसाई जो लोग थे, ईसाई जो पादरी थे, हैज़ नॉट बीन विलिंग, कि वो इच्छुक नहीं रहे टू पे, चुकाने के लिए, द फुल प्राइस, पूरी कीमत, फॉर फेथ, अपने विश्वास की। तो वो विश्वास की पूरी कीमत चुकाने में इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि ही हैज़ पेड ओनली पार्ट, इसलिए उन्होंने उसका कुछ हिस्सा चुकाया। अब उन्होंने कुछ हिस्सा क्यों चुकाया, इसकी जो मेन चीज़ है उसका भी रीज़न जो आपने देना है कि ही हैज़ अनेबल टू एक्सेप्ट अटरली द फुल मीनिंग, क्योंकि वो वास्तविकता में पूर्ण रूपेण अर्थ को स्वीकार करने में असमर्थ थे ऑफ हिज क्रीड, अपने धर्म का। दैट्स वाई, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ही हैज़ फेल्ड टू चेंज द वर्ल्ड, कि वे दुनिया को बदलने में असमर्थ रहे, दुनिया को बदलने में फेल हो गए। क्लियर? मेरे ख्याल से दोनों आंसर आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे कि हाउ हैज़ एक्सपोजर टू इंडिया अफेक्टेड द ऑथर इन आर राइटिंग। एक्सपोजर टू इंडिया, कि भारत के प्रदर्शन ने किस तरीके से लेखिका के जो राइटिंग है उसको किस तरीके से प्रभावित किया। भारत के प्रदर्शन का मतलब, बस ये वर्ड आपको ठीक से समझ में आना चाहिए कि जो भारत को उसने देखा, जिस तरीके के भारत के उसने दर्शन करे, तो किस तरीके से प्रभावित किया, कि उसका विचार तो ये था लेकिन यहाँ आने के बाद वो बदल गया। तो द ऑथर वांटेड, लेखिका तो ये चाहती थी, टू पुट, रखना मैनी इंडियन पीपल विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक, एक किताब के अंदर वो रखना चाहती थी। बट ऑल द बुक्स ऑफ द ऑथर वर नॉट इनफ, लेकिन सारी की सारी किताबें भी पर्याप्त नहीं थी टू टेल द थिंग्स अबाउट इंडिया, भारत के बारे में कहने के लिए, विच सी वुड लाइक टू टेल, जिन्हें वो कहना चाहती थी। जब वो यहाँ से लौट के गई तो आफ्टर मैनी ईयर्स, के बहुत सारे समय के बाद, सी लेफ्ट इंडिया, उसने भारत को छोड़ा, एंड रोट, और लिखा, कम माई बिलव्ड अबाउट इंडियन लाइफ। अगर ये कहें कि जो ईसाई पादरी लोग थे वो दुनिया को बदलने में असमर्थ क्यों रहे, तो इसका पहला जो कारण है वो ये है कि उनकी खुद की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसका पार्ट ही सिखाया। कीमत नहीं चुकाई, कीमत चुकाने के इच्छुक नहीं थे। कीमत चुकाने का मतलब सिखाना नहीं चाहते थे। सिखाना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वो उसे, अपने धर्म को ठीक तरीके से स्वीकार करने में असमर्थ थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि दैट्स वाई ही हैज़ फेल्ड, वो फेल हो गए कायमे टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को बदलने। क्लियर? यहाँ देखिए आपका जो लेसन नंबर 18 और टेक्स्ट बुक भी यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाती है। टेक्स्ट बुक में जितना कुछ भी मटेरियल है आपका वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में आपको कुछ भी नहीं करना, केवल वर्कबुक का ये चैप्टर 18 और रह गया है, इसको और कंप्लीट कर लें। इसके बाद जो वर्कबुक वाला पोर्शन है लेसन नंबर 18, जैसे ही आपका वो कंप्लीट और हो जाएगा तो आपकी वर्कबुक में मैंने आपको लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 तक राइटिंग टाइम भी कराया है। आपकी वर्कबुक में से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो राइटिंग टाइम है वो ज़रूर आता है। अब चाहे तो आप लोग उसे अलग से समझने लगें कि लेटर अलग, एप्लीकेशन अलग, ऐसे अलग, या आप जो वर्कबुक का राइटिंग टाइम है उसी को मान लें, क्योंकि वहाँ जितने आपके लेटर हैं, एप्लीकेशन हैं, ऐसे हैं, वही सारे लेटर, एप्लीकेशन और ऐसे आपको करने हैं। यानी कुल मिलाकर के जो आपकी वर्कबुक है उसमें भी बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो आपको करना है।
हालांकि मैंने लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 तक का जो मटेरियल था वो तो वहाँ साथ में कराया था, लेकिन लेसन नंबर 6 से एक तो पैराग्राफ राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ नहीं कराई, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इन सारी चीज़ों के लिए आपको अलग से कराया जाए, जिससे सभी लोगों के पास इसके अलग से नोट्स बन पाएँ। ठीक, तो एक बार अगर आपकी वर्कबुक कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो वर्कबुक है उसी का लेसन नंबर 6 से राइटिंग टाइम दोबारा से आपको फिर से करना होगा। दोबारा से करने का मतलब अभी आपने किया नहीं है, जिसमें कि आपका लेसन नंबर 6 में मेरे ख्याल से पैराग्राफ राइटिंग है, लेसन नंबर 7 में आपका रिपोर्ट राइटिंग है, और लेसन नंबर 8 से लेकर के लेसन नंबर 17 तक रेगुलरिटी में आपका लेटर और एप्लीकेशन है। और उसके बाद लेसन नंबर 18 में अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ऐसे राइटिंग है। तो बीच में कहीं अपन ऐसे राइटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि अगर ऐसे राइटिंग को बिल्कुल लास्ट में ले जाते हैं तो कम से कम आपको 4 ऐसे तो करने ही पड़ेंगे। और मेरी इच्छा है कि आप एग्ज़ाम से पहले 1-2 ऐसे पहले कर लें और 1-2 ऐसे कुछ समय के बाद कर लें, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो पाए।